आज आपका 27वां टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन शुरू किया जाएगा। तो इसलिए तो आज आपका पहले रिजल्ट शो किया जाए कि रिजल्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट शो करेंगे हम आपका पहले। तो रिजल्ट दिख रहा होगा आप लोग को। अमन। यस सर। तो रिजल्ट है आप लोग का। शुरू करेंगे अंकित कुमार के डिटेल से। तो अंकित कुमार का पहला क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड स्लाइड के स्वीवेल बेस को लेथ की सेंटर लाइन से 45 डिग्री में सेट किया गया है। तो क्रॉस स्लाइड इंडेक्स पर रीडिंग की डिग्री होगी, कितनी होगी? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री की तरफ अगर सेट किया जा रहा है तो 45 डिग्री ही शो भी करेगा रीडिंग। तो गलत क्वेश्चन का चेक किया जाए। हेलो। जी सर। छोटी लंबाई का टेपर देने के लिए तो टेल स्टॉक को ऑफ, इन्होंने गलत आंसर दिया है कि टेल स्टॉक को ऑफसेट करके, बल्कि टेल स्टॉक को ऑफसेट करके नहीं होता है, फॉर्म टूल द्वारा ही किया जाता है। छोटी लंबाई का जो टेपर दिया जाता है वो फॉर्म टूल्स को थोड़ा सा बेंड कर दिया जाएगा, तो उसके द्वारा ही ये टेपर दिया जाता है। थ्री जॉ चक का दूसरा नाम इन्होंने कॉलेट चेक कहा है, बल्कि सेल्फ सेंटरिंग चेक होता है। आप लोग को पता था ये? नहीं यस सर। सर। सेल्फ सेंटरिंग क्यों कहा जाता है, कभी सोचा है? विचार करिए। सेंटर वो अपना खुद फाइंड कर देता है। यस, सही पकड़ा है। सेल्फ सेंटरिंग इसलिए कहा गया है कि वो जो आप जब उसको टाइट करोगे ना, जैसे कि सेंटरिंग करना होता है, तो जो टाइट करोगे तो जो तीनों जॉज होते हैं, अगर आपका जॉब पकड़े, किसी भी जॉब को अगर वो होल्ड करेगा तो वो इस प्रकार से सेंटर पे लाके वो होल्ड करता है कि वो उसका, अगर आप कहीं से भी देखोगे तो बराबर ही दूरी रहेगी हर तरफ से, वो कभी भी इधर उधर वो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो सेंटर पे आके ही वो होल्ड करेगा। ठीक, बल्कि फोर जॉ चक में ऐसा नहीं है। फोर जॉ चक में दो, हाँ, दो बार नट कसना होता है, वो दोनों सब अलग अलग होते हैं। दो अगर ज्वाइन कर रहा है तो दूसरे के लिए दूसरा नट कसेंगे, तब जाके वो आके ज्वाइन करेगा, एक साथ नहीं होता है उसका। फॉलोअर स्टेडी को फिक्स किया जाता है हेड स्टॉक पर। फॉलोवर स्टेडी जो होता है वो सैडल पर होता है। ठीक है ना, सैडल पर वो फिक्स किया जाता है, हेड स्टॉक पर नहीं। मैग्नेटिक चक को लेथ मशीन पर कहाँ पकड़ा जाता है? मैंड्रिल में कहा जाए? फोर जॉ चक से पकड़ा जाता है। ठीक है, अमन। जी सर। कैसे पकड़ा जाता है ये तो आप जानते होंगे। जी। किस तरीके से? मैग्नेटिक चक को सर हाँ, फोर या चक से पकड़ा जाता है। पकड़ा तो जाएगा, लेकिन किस तरीके से? ये नहीं पता। अरे पागल, जो फोर जॉ चक होता है ना, उसके पीछे जी भी सर। एक थोड़ा सा चक से छोटा ही साइज का उसमें बना होता है। वो जो है, जो फोर जॉ चक है, जब खुला रहता है तो उसके अंदर फिट किया जाता है, और फिर बाद में जब उसको प्रेशराइज कर देंगे तो उसको पकड़ लेगा।
ठीक है ना। उसमें भी पकड़ने का जी बना होता है, सर। पीछे साइड से बना होता है, लेकिन पकड़ेगा फोर जॉ चक ही वो। जी सर। मास प्रोडक्शन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। अरे पागल, मास प्रोडक्शन के लिए ज्यादातर आप आजकल देख रहे हो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मास प्रोडक्शन के लिए ऑटोमेटिक मशीन्स की ज्यादा जरूरत है। तो ऑटोमेटिक मशीन्स के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे कि ऑटोमेटिकली कार्य अपने आप होए? तो उसके लिए या तो हाइड्रोलिक चीज का पकड़ेंगे या तो न्यूमेटिक चक का। यानी कि ये दो चीजें हैं, ये ऑटोमेटिक काम करती हैं। इसमें एक बार आप फीड कर दिए, प्रोग्राम फीड के, जो सीएनसी मशीन्स हैं वो सारे जो सीएनसी मशीन्स है आपके न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक बेस्ड कार्य करते हैं। ठीक है। तो मास प्रोडक्शन के लिए वो और आसान तरीका होता है जिससे कि हम अपना कार्य आसानी से कर सकें। ठीक है। लेथ का कैरेज किस अक्ष के साथ चलता है? जेड अक्ष है कि नहीं? लेथ का कैरेज किस अक्ष के साथ चलता है? हाँ जेड अक्ष। हाँ, जेड अक्ष के साथ चलता है। और लेथ लेथ का हेड स्टॉक स्थित होता है लेफ्ट हेड सिरे पर होता है। लेफ्ट हेड सिरे पे होता है। लेथ की क्षमता को निम्नलिखित में से किस की तरह व्यक्त किया जाता है? टूल पोस्ट का साइज और लेथ की स्विंग और सेंटर के बीच की दूरी, बीच। स्विंग और सेंटरों के बीच की दूरी को वो व्यक्त कर की तरह व्यक्त किया जाता है। स्विंग होता है और सेंटरों सेंटरों के बीच की की दूरी। दूरी को व्यक्त करता है। लेथ बेड में होता है वी गाइड वेज और फ्लैट वेज का एक सेट। एक सेट नहीं होता है बाबू, दो सेट होता है। ठीक है ना। कहीं भी आप देखेंगे आजकल की जो नई मशीनें आ रही हैं लेथ की, सिर्फ लेथ की देखेंगे तो उसमें दो दो खांचे बने होते हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक खांचा, एक खांचे की भी एक सेट का भी होता है। लेकिन अब की जितनी मशीनें आ रही हैं लगभग दो फ्लैट फ्लैट वेज और दो वी गाइड वेज की भी आ रही हैं सेट। ठीक है। बड़ी मशीनें जो लेथ की आ रही हैं सब। जी सर। लेथ में क्रॉस स्लाइड मूव करती है। क्रॉस स्लाइड किस रोटेशन अक्ष के के लंब रूप पर होती है? ठीक, रोटेशन के अक्ष के किसी कोण पर। कोण पे कहाँ होगा यार, एक कोण दे दिया है। किस दिमाग से पेपर दिया है भगवान माने। हमको लग रहा है कि क्रॉस स्लाइड ये समझा ही नहीं। क्रॉस स्लाइड जो जानते हो, जो वर्टिकल मतलब कि आपका जो टूल पोस्ट है वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है जेड एक्सिस पे। लेकिन जो आपका जो क्रॉस स्लाइड है, जिसपे आप जो क्रॉस स्लाइड है वो आपका मूव करता है रोटेशन अक्ष के रोटेशन लंब के रूप, अक्ष के के लंब लंब रूप रूप में। पर। लेथ में ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को पकड़ा जाता है। ये हेड स्टॉक दिया है। हेड स्टॉक में चक लगा रहता है तो ये हेड स्टॉक में कैसे कर देगा? ये टेल स्टॉक पर किया जाता है। ठीक है। टेल स्टॉक में ड्रिल फिट किया जाता है। लंबे तथा बेलनाकार लट्ठों को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। डॉग चक का थोड़ी ना प्रयोग, कोलेट चक का प्रयोग किया जाता है। कोलेट चक क्या होता है सर? डॉग चक क्या होता है? कोलेट चक। डॉग चक फोर्जा चक चकवा के कहा जाता है ना सर। फोर्जा चक को कहा जाता है।
4 जॉ की 3 जॉ? अभी वो भी क्वेश्चन है इसमें। 4 4 जा 4 को जॉ कहा जाता है सर। हाँ हाँ। और कोलेट किसको कहते हैं? कॉलेट चक, कॉलेट चक जिसमें कि आप कॉलेट चक का ज्यादातर प्रयोग जो किया जाता है ना, जैसे कि लंबे लट्ठे होते हैं, जो बड़े बड़े आकार के जो लट्ठे हुए लंबे लंबे रॉड होते हैं, उनको पकड़ने के लिए वो यूज किया जाता है कॉलेट चक। उसके बीच में जैसे कि आपका जो वेजेस होते हैं ना, उनके हेड स्टॉक और चक रहता है, तो वो वहां पे फिट किया जाता है। वो चक में ही यूज किया जाएगा, लेकिन वो बड़े होते हैं, आकार के बड़े होते हैं कॉलेट चक। ठीक है, दिखेंगे सब वैसे ही, जैसे कि आपका 3 जॉ चक है और क्या नाम है 4 जॉ चक है, दिखेंगे सब वैसे ही, लेकिन उनका साइज कुछ बड़ा होता है। वो बड़े चीज को पकड़ने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है कॉलेट चक। सेंटर लेथ के एप्रन में लगाए गए ड्रॉप वर्म का कार्य क्या है? जो ड्रॉप वर्म एप्रन में जो लगे होते हैं, उसका कार्य पावर फीडिंग संलग्न और अलग करना होता है। जो पावर का जो पावर फीड है फीड को अलग करता है। अलग करता है और जोड़ता है। ठीक है, इसका कार्य ये होता है जो ड्रॉप वर्म होते हैं। भाई ये आंसर दिया है, फीड की दिशा को बदलता है। फीड की दिशा नहीं, कहाँ से बदल देगा? वो अलग करेगा, डिसंगेज और इंगेज किया जाता है और डिसंगेज किया जाता है। ठीक है, सेंटरों के बीच पकड़े वर्कपीस को उच्च स्पीड पर टर्निंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर उपयुक्त होता है? रिवॉल्विंग सेंटर उपयुक्त होता है। हाँ सर, ये होता है सेंटर के बीच पकड़े वर्कपीस को हाँ, उच्च स्पीड पर टर्निंग करने के लिए। उच्च स्पीड पे टर्निंग करना हो तो रिवॉल्विंग सेंटर का हम लोग प्रयोग करते हैं, पाइप सेंटर का नहीं। सैडल का कार्य है मटेरियल में क्रॉस लाइट को सहारना, और भी जो चीजें दी गई हैं वो सब कुछ इसमें उपयुक्त था। ठीक है ना, ये सिर्फ इन्होंने क्रॉस स्लाइड को सहारना इसमें दिया है नहीं, ये बल्कि यही सारी मेरा भी गलत है। ये वाला। हम्म। चलिए हम आपका भी देख लेंगे। ठीक है, हम आपका भी हम चेक कर देते हैं।